चलने के लिए इनको सहारा लेना पड़ता था। पहले बहुत दवाई खाई हमने, यहीं पे आसपास के डॉक्टरों से इंजेक्शन लगवाए। कोई भी काम नहीं कर पाता, अगर कोई जरा सा भी झटका लग जाता था ना, फिर उठा नहीं जाता था। डॉक्टर बताते कि तुम्हारी कोई नस ब्लॉक है, कभी कुछ बता देते कभी कुछ। और हमारी जो साथ के बैठने उठने वाले थे वो ये कहने लगे थे मिस्त्री 2-4 दिन का मेहमान रह गया। तो रुड़की से 12 किलोमीटर दूर एक गांव है सोहलपुर, यहाँ पे रहते हैं अख्तर मिस्त्री साहब। उनसे मिलने हम आए हैं और आज की कहानी हम आपको दिखाएंगे। कहानी उनकी दर्द की, कमर में दर्द रहता था और क्या कुछ और तकलीफ़ उनको रही है, यही जानने मैं उनकी गली में इस वक्त खड़ी हूँ। यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, थोड़ी दूरी पे अख्तर साहब का घर है, वहाँ पे हम जाएंगे और जानेंगे उनसे कि अब वो कितने अच्छे हो गए हैं हकीम सुलेमान खान साहब की औषधियों को अपना के, जड़ी बूटियों को अपना के। आइए मेरे साथ। तो दर्शकों, हम पहुंच गए हैं रुड़की से 12 किलोमीटर दूर हरिद्वार ज़िले में गांव है सोहलपुर। यहाँ पे रहते हैं अख्तर अली साहब और मैं उनके साथ यहाँ पे बैठी हुई हूँ। हम उनसे उनकी तकलीफ़ जानेंगे और तकलीफ़ कितनी कम हुई है हकीम सुलेमान जी से जुड़ के, ये भी हम कहानी आज आपको सुनवाने वाले हैं। तो सबसे पहले दर्शकों, मैं आपको इनकी परेशानी दिखाना चाहूँगी। देखिए, उठिए अख्तर अली साहब, हम देखना चाहेंगे आपको जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम रही, तो आपकी कमर का क्या हाल है ये हमारे दर्शक ज़रूर देखना चाहेंगे। तो देखिए, इनकी कमर में पट्टी लगी हुई है। ये देखिए, ये परेशानी देखिए, ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, क्योंकि डिस्क इनकी बाहर की तरफ, यानी हड्डी जो है, हड्डी बाहर की तरफ आ गई है, तो आराम पहुँचे इसके लिए इन्होंने ये पट्टी लगा रखी है। ये पट्टी लगी हुई है आपकी कमर में, ये रीढ़ की हड्डी बाहर कैसे आ गई? चोट लगने पर आई। कैसे लग गई चोट? गड्ढे में पड़ा हुआ था, ऊपर से पत्थर निकला और वो पत्थर 5 किलो के करीब था, वो कमर रीढ़ की हड्डी पर लग गया। आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? नल के ठीक कर रहा था। नल का ठीक करते हुए जैसे काम कर रहा था, ऊपर से पत्थर निकला और वो कमर में लग गया। उसके बाद फिर एक बार नल का सुधार रहा था, तो 15 फीट ऊंचे थे, कोई 7-8 किलो का वजन था, वो मेरी कमर में लगा आने करके। उसके बाद फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये रीढ़ की हड्डी कमर की जो है सड़क में लगी। उसके बाद फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं घर पर ही खड़ा था सड़क किनारे। तो फिर मैं 2-3 दिन बेहोश रहा, चोट लगी। उसके बाद ये दर्द मेरा बढ़ता चला गया, खूब बढ़ता रहा। दवाई बहुत के आराम नहीं मिला, बहुत दवाइयाँ खाई, मतलब आराम नहीं मिला। तो उसके बाद में मेरे पे ऐसे सीधा भी खड़ा नहीं हुआ जाता, जैसे अभी खड़ा ऐसा नहीं हो सकता था, ऐसे रहता था ऐसे। और ये डंडा हाथ में रखता था, ये डंडा रखा है जो सामने वाला, ये डंडा हाथ में रखता था। अच्छा, डंडे के सहारे चलते थे आप? डंडे के सहारे चलता था। और मतलब जैसा लेटता था तो पैर सीधे नहीं होते थे, उसके 2 मिनट के बाद ही दर्द बन जाता था। फिर पैर ऐसे इकट्ठे करके सकोड़ के जब सोता था रात में। और जब से मैं हकीम जी की दवाई खाने लगा, तो उसके बाद मैं अब सीधा भी खड़ा हो जाऊं और जो है पैर फैला के भी सोता हूं, थोड़ा चल फिर भी लेता हूं और थोड़ा काम भी कर लेता हूं। कौन सी दवाई खा रहे हैं? ये गोनसिया और कैप्सूल टीकेयर खा रहा हूं। अच्छा, आपने अभी देखिए उसकी बात की है, लकड़ी के सहारे आप चलते थे, वो मुझे यहाँ पे दिख भी रही है। अख्तर अली साहब, आइए मेरे साथ चलिए ज़रा, आइए। जो आप चल भी नहीं पाते थे, हम देखेंगे कि कितनी दूरी भी अब आप तय कर लेते। कैसे चलते थे इस लकड़ी के सहारे? ये ऐसे चलता था, बस ऐसे। अभी पैरों पे बहुत जोर पड़ता था? इनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता था। कमर पूरी तरह झुक गई थी? हाँ, कमर ऐसे झुक गई थी, ऐसे। ये ऐसे रहता था, लोड पड़ता था। उसके बाद जब से दवाई खाने से करा, वो पेट भी टूटा हुआ नहीं रहता और दर्द भी उतना नहीं है। दर्द है मगर उतना नहीं है, करीब कोई 60% आराम मुझे हो गया। बस ये दोनों चीज़ लेता हूँ, सुबह शाम गोनसिया लेता हूँ और दिन में एक बार टीकेयर कैप्सूल लेता हूँ। अच्छा, कहाँ है गोनसिया? है अभी आपके पास? हाँ, गोनसिया है मेरे पास। जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। तो दर्शकों देखिए, ये वही गोनसिया है जिसका इस्तेमाल अख्तर अली साहब कर रहे हैं। ये देखिए, ये इन्होंने यहाँ पे इसका पाउडर बना लिया है और कैसे इसका इस्तेमाल वो करेंगे ये भी हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो देखिए, ये गोनसिया जिसके इस्तेमाल के बाद छड़ी छूट गई है अख्तर अली साहब की और बिस्तर से उठ गए हैं। बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, कमर सीधी नहीं हो पाती थी, पैरों में जान नहीं रहती थी, लेकिन अब देखिए सीधे खड़े हैं हमारे साथ और इतनी सारी चीज़ें उन्होंने हमें करके दिखाई हैं। तो कैसे खाते हैं ये बताइए आप? एक चुटकी लेता हूँ ऐसे, एक चुटकी लिया
तो ये कैसा पानी है, नॉर्मल पानी है, गर्म पानी कैसा है? निवाए पानी से लेता हूँ सुबह शाम? सुबह शाम। तो गोंसिया लेने के बाद कितने दिन में फ़र्क दिखना शुरू हुआ? 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद। अच्छा, 6 महीने तक इंतज़ार किया? जी 6 महीने तक इंतज़ार किया। तो देखिए, एक लंबे वक्त तक इंतज़ार भी किया, 6 महीने। अगर आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन देखिए सब्र देखिए अख्तर अली साहब का कि 6 महीने के बाद जो आराम होने लगा है, कमर सीधी हो गई है, पैरों में जान आ गई है, और साथ ही साथ देखिए और भी दवाइयाँ वो हकीम साहब के यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये और क्या क्या दवाइयाँ, ये भी बताइए। ये कैप्सूल टिकेयर है, और ये जैतून का नमक है, और ये गोंद चिलगोजा है, ये जैतून का सिरका है, और भी एक दवाई मंगवाई थी वो अंदर में रखी है, वो सोलमानी सलाजीत। अच्छा, काफ़ी सारी दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किस किस चीज़ के लिए? बस इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करता था। जैसे कि ये है, ये तो हकीम साहब बताते थे कि ये फंकी बना करके वो 6 चीज़ होगी, सौंठ, अजवाइन, मेथी, धनिया, जीरा, इसकी सब फंकी बना कर और नमक जैतून एक चुटकी पानी में डाल के लेता हूँ तो उससे पेट साफ होता है। ये तो पेट साफ के लिए नमक जैतून मंगवाया है, वो ये दर्द के लिए। और ये बताया था कि कमजोरी है ना शरीर के अंदर, तो कमजोरी के लिए आप गोंद चिलगोजा लीजिए, इससे कुछ ताकत बन जाएगी, इसलिए मंगवाया है। और एक दवाई और मंगवाई थी, कैप्सूल पी केयर। अच्छा, गोंसिया के बारे में आपको पता कैसे चला? ये हमारे छोटे भैया थे, उन्होंने बताया। वो टीवी देखते थे, उनके यहाँ टीवी है, हमारे यहाँ टीवी नहीं है। उन्होंने बताया कि आप गोंसिया लो, गोंसिया खाओ। मैंने मालूम क्या गोंसिया किसका है, किसने बताया, तो उसने बताया कि हकीम सुलेमान खान साहब का है। तो मैं 1 साल तो ऐसे ही टाल टलाई करता रहा। तो फिर जब परेशानी ज़्यादा बढ़ी तो फिर उन्होंने एक रोज़ फिर बताया मुझे, बल्कि वो मोबाइल खोल कर यूट्यूब पर दिखाया, तो मैं देखता रहा, हकीम जगह सो सुनता रहा। सुनने के बाद एक रोज़ दिमाग में आ ही गई कि मतलब ये दवाई मंगवा कर खा कर देखनी चाहिए। तो फिर मैंने ये दवाई ऑर्डर पर मंगवाई और तब से ही खा रहा हूँ। गोंसिया को क्या कहेंगे आप, कितने नंबर देना चाहेंगे? गोंसिया बेहतरीन दवाई है। गोंसिया जो है, गोंसिया के खाने से ये मेरी नसें जो है, ये नसें मतलब जो है खुल गई है। ये नसें जो हैं, ये नसें सब ब्लॉक हो चुकी थी, ये नसें नहीं चमकती थी। अगर इंजेक्शन लगवाता था तो इंजेक्शन भी डॉक्टर नहीं लगा पावा था इनमें, कभी लग जाता था और कभी नहीं। नसें नहीं दिखती होंगी? नसें नहीं दिखती थी। कितनी बार तो इंजेक्शन लगवाने से छुटवा दिया, भाई जब नहीं लगता तो छोड़ दो, जो होगा अल्लाह पाक मालिक का, जैसा होगा देख के जाएगी। ज़िंदगी होगी जी जाएंगे, नहीं ज़िंदगी होगी तो मर जाएंगे। तो हकीम साहब की गोंसिया का आपने इस्तेमाल किया, आपकी कमर सीधी हो गई और आप भाग भाग के अब सारे काम कर लेते हैं। क्या कहेंगे हकीम सुलेमान जी के लिए? हकीम सुलेमान जी के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी तंदुरुस्ती रखे और वो मखलूक की खिदमत करते रहें। तो शुक्रिया अख्तर अली साहब अपना वक्त हमें देने के लिए, और आपसे मिलकर हमारी पूरी टीम को बहुत खुशी हुई। दिल से दुआ है सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें। शुक्रिया।